गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इसी वीडियो को मराठी भाषा में देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल शो योर टैलेंट को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में। अभी तक हमने दो भाग कट किए हुए हैं। पहला हमने पल्लू कट किया और दूसरा भाग हमने प्लीट का कट किया। यहाँ से हमने प्लीट का भाग कट कर लिया। पहले हमने पल्लू का किया, अब यहाँ से हमने प्लीट का भाग भी कट कर लिया। अब हमें साड़ी के बिल्कुल आखिरी वाले भाग में जाना है, ये वाला भाग। अब इसे फोल्ड कर देना है। अब इसे हमने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हमें लंबाई का नाप लेना है। लंबाई है हमारी 35। अब इसमें 5 इंच मिलाना चाहिए। इसमें 4 इंच से लेकर 8 इंच तक, 10 इंच तक मिलाया जा सकता है, लेकिन 5 इंच से ज़्यादा ले तो फिर ये पैर में आता है, इसलिए यहाँ पे मैं 5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 1 2 3 4 और 5 इंच, यानी 40 इंच, 40 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसे कट कर लेना है। अब किसी भी एक कोने से, ये वाला कोना या फिर ये वाला कोना, यानी कपड़े वाला कोना लेना है, हमें बॉर्डर वाला नहीं लेना। इस तरह से 5 इंच पर मार्किंग करनी है। 5 इंच पर मैंने मार्किंग की हुई है। अब इसे गोलाई दे देनी है। मार्किंग हमने क्रॉस में टेप रखा था, फिर हमने 5 इंच पर मार्किंग की और इसे गोलाई दे देनी है। अब ये वाला भाग कट कर लेना है। अब ये जो जुड़ा हुआ भाग है, इस भाग को भी हम कट कर लेंगे। पहले हम आसन वाला भाग कट कर लेते हैं। अस्तर वाला जो कपड़ा था, इसे हमें इस तरह से रखना है। इस भाग पर बराबर मिलाना है, इसे मार्किंग कर लेनी है और अब इसे भी कट कर लेना है। अब ये जो दोनों जुड़े हुए भाग हैं, इन्हें भी कट करके अलग कर लेना है। यानी ये अब डबल काष्टा कट हो गया है। एक ये भाग, एक ये भाग। हमने पल्लू कट कर लिया है, इसके बाद प्लीट कट कर ली, काष्टा भी कट कर लिया है। अब जो कपड़ा बचा हुआ है, इसमें हम सलवार का भाग कट करेंगे। अब इसमें जो प्रिंट है, इसके हिसाब से जब हम पैर कट करेंगे तो ये प्रिंट आड़ी हो जाएगी। तो आप कस्टमर से पहले ही बात कर लें कि यदि आपको अच्छी तरह से धोती के जैसे यदि आपको लुक चाहिए तो इसमें प्रिंट आड़ी हो जाएगी। और यदि गोल गोल प्रिंट है तो फिर कोई टेंशन की बात है ही नहीं। लेकिन यदि इस तरह मोर है या फिर फ्लावर है, इस तरह प्रिंट है, तो ये आड़ी हो जाती है। और यदि आपको उस तरह धोती वाला लुक नहीं चाहिए, बिल्कुल प्लेन चाहिए, तो फिर ये प्रिंट आपको बिल्कुल सीधी आएगी। यदि आपका कस्टमर कहता है कि नहीं, लुक अच्छा आना चाहिए, बारीक प्रिंट कोई देखता नहीं है पास में आके, मेरे कस्टमर मुझसे कहते हैं आपको जैसा ठीक लगे आप बना दो, तो मैं इस प्रिंट को हमेशा आड़ा ही लेती हूँ, क्योंकि सलवार में प्रिंट कोई नहीं देखता है, उसका लुक कैसा आ रहा है ये देखता है। इसलिए मैं इसे इस तरह से कट करने वाली हूँ। इस तरह से हमें फ़ोल्ड कर लेना है। ये बचा हुआ कपड़ा है। पल्लू, प्लीट और काष्टा कट करने के बाद ये जो कपड़ा बचा हुआ है, इस तरह से मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है। एक बार और फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरह से कट करने से प्रिंट आड़ी हो जाती है। लेकिन यदि आपका कस्टमर कहता है कि हमें प्रिंट सीधी चाहिए, तो फिर इस तरह से सलवार कट करनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं सलवार को इस तरह से कट करने वाली हूँ। अब ये अस्तर का कपड़ा हमने ले लिया है, इसे भी फ़ोल्ड कर लेना है, क्योंकि इस कपड़े को हमने फ़ोल्ड किया है, इसे भी फ़ोल्ड ही कर लेना है। और इस तरह से हमें नीचे से रखना है इसे। ये वाला जो भाग है इतना फ़ोल्ड कर देना है। अस्तर वाला जो भाग है इसे हमने फ़ोल्ड कर दिया है। कितना फ़ोल्ड करना है हमें? बॉर्डर जितना। ये बॉर्डर जितनी चौड़ी है उतना अस्तर का कपड़ा हमने फ़ोल्ड कर लिया है। अब उससे ज़्यादा हो जाए ना अस्तर का कपड़ा यदि फ़ोल्ड, तो भी चलता है, लेकिन उससे कम नहीं करना चाहिए, फिर यहाँ से कपड़ा कम पड़ जाता है। इसलिए मैं बॉर्डर से कुछ ज़्यादा ही कपड़ा फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। अब इसके बाद यहाँ से हमें मार्किंग करनी है।
यहाँ से मार्किंग हमें कहाँ तक करनी है, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसे 2 इंच आगे तक, यानी 2 इंच आगे तक इस तरह ये। अब हम, यानी ये आसन वाला भाग है, यहाँ से 2 इंच आगे इस तरह, और अब हमने इस तरह से टेप रख ली, यानी 2 इंच आगे से इस तरह से टेप रख ली। अब ये वाला भाग हमें इस तरह ले जाना है यहाँ तक, है ना, यानी बिल्कुल सीध में रहा। अब इसी तरह से सीध में हमें स्केल रख लेनी है ऊपर तक इस तरह से, और ये मार्किंग कर लेनी है। यानी ये जो नीचे वाला भाग है ये इसी तरह से रहेगा। यहाँ आसन से हम थोड़ा ऊपर तक चले गए, 2 इंच आगे, यहाँ से आगे, और फिर इस तरह से हमने पूरी मार्किंग कर ली। यानी यहाँ से ये जो भाग बड़ा है ये लगभग 12 इंच बड़ा है, 12.5 इंच बड़ा है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इन दोनों भागों को भी कट करके अलग कर लेना है। अब ये जो पैर के पास वाला भाग है, यहाँ पर हमें बॉर्डर लगा लेनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का भाग हम कल देखेंगे, और कल भी आप हमारे साथ बने रहेंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।